अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये व्लॉग है छुट्टी के दिन का, जो एक्सीडेंटल छुट्टी हुई है, यानी कि कराची में तूफ़ानी बारिशों की वजह से स्कूल्स ऑफ़ किए गए हैं। 2 दिन का ऑफ़ मिला है, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए कुछ वीडियोस शूट कर दूँ, कुछ बातें कर लूँ और कुछ दिखा दूँ। आज की वीडियो में आप थोड़ा सा घर की चीज़ें देखेंगे जो अफरा तफरी में मैं मॉर्निंग में करके जाया करती हूँ, और दूसरी चीज़ ये कि आपको एक शर्ट को प्रेस करके कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। शुरू में मैंने वो कल जो विनेगर लेके आई थी, नीम गर्म पानी में 1 चम्मच मिक्स करके निहार मुँह पिया। उसके बाद नाश्ते का इंतज़ार करी थी। मॉस्किटो वाला नहीं होता, वो पता नहीं क्या होता है अभी मैं कुछ और कहने वाली थी। वो स्किन पे लगा कर रात को सोई थी, ग्लोब लगाना मैं भूल गई थी, तो मैंने एक्सीडेंटली रखा होता है कि भाई कहीं ज़रूरत हो अम्मी को भी लगवा देती हूँ। अम्मी को मच्छर बड़े कोई काटते हैं। अच्छा, काफ़ी दिनों से मैंने तोते आपको नहीं दिखाए थे। ये इनका भी मॉर्निंग टाइम है, साडा मॉर्निंग टाइम सी इन्ना दा भी। अब मेरे बड़े वाले भतीजे ने काम पे जाना था, तो उसने काम पे जाते हुए रोटी भी साथ ले जानी होती है, तो मैंने कहा चलो मैं पका देती हूँ, साथ में अपना नाश्ते बना देती हूँ, साथ में मम्मा यानी का भी नाश्ता बनाना था। ये छोटी छोटी छलियाँ नहीं होती, वो जो बिल्कुल बेबी कॉर्न होते हैं, उस तरह की इसको देते हैं। ये टींडा खा रहा है। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ इंसानों ਨੂੰ टींडे पसंद नहीं, जानवर वेखो किस तरह खाते हैं। इसने कहा इसकी वीडियो शूट हो रही है तो मैं भी ज़रा मुँह बखा ला अपना कितना प्यारा चुनने से मुन्ने से काके ही हमारे छोटे छोटे ये इतने शरारती हैं। कोई अभी आगे चल के और भी क्लिप्स आपको नजर आएंगी। ये देखिए, इसने अब इसको भुट्टा नहीं पसंद आ रहा, वो गया टींडे के पास। लौकी भी खा लेते हैं, करेले नहीं शायद खाते, गाजरें बड़े शौक से खाते हैं, और चुकंदर के छोटे छोटे स्लाइसिस करके, डाइस करके, या फिर यूँ करें थोड़े लंबे और थोड़े थोड़े चौकोर जो इनके हाथों में आ जाए, क्योंकि इनको आदत है हाथ से खाने की। और दूसरी ये चीज़ है, जब ये सोते हैं ना तो अपना एक हाथ ऐसे अपने परों में छुपा देते हैं, उसको छेड़ो ना तो चूंझ मारते हैं कि तुम हमें नींद से क्यों जगा रहे हो। एलो जी अभी खान डे कुछ। ये 4 हैं। 2 जो है ना, एक पैर जो वो लाल चूंझ वाला है वो बड़े वाले हैं, और एक पैर जो ना हमारा ये पीली चूंझ वाला है छोटे वाले हैं अच्छा जी, इसके बाद फिर मैं किचन में घुस गई थी, क्योंकि वो पीनों को मैंने कहा था चाय तर देना। यहाँ पे पेड़े बना रही थी। अच्छा, अब ना आटा अम्मी गूंद रही हैं बेचारी गूंद के रख देती हैं। सुबह के टाइम हबड़ दबड़ में मैंने नाश्ता इन सबका बना के जाना था। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं ना, उनका अपने समेत नाश्ता अम्मी का और भाभी का बना के चली जाती हूँ। चलो इतना तो रेस्ट उनको मिल जाता है। इतनी देर में वो उठ के वो बताते हैं ना, जिसको कहते होते हैं पंजाबी में सुमून बुकबुन हो के, फिर भाभी दूसरे बच्चों का कर लेती हैं। लेकिन उनको ना टेम्परेचर नहीं जा रहा, तो आज वो डॉक्टर के भी गई थी। अब अल्लाह जाने इन्फेक्शन है कोई, और इतनी कोई सिचुएशन ख़राब है, ये क्या बोलें कि रोड्स प्रॉपर्ली खुल नहीं पा रहे। तो मैं कहती हूँ वहीं हॉस्पिटल में जाके एक दफ़ा चेक करवा लें कि मसला क्या है। चलें जी, वो पेड़े सादे रोटियों के बनाए थे, क्योंकि उसने सूखी रोटी साथ ले जानी है, लेकिन घर पे तो पराठे खाने होते हैं। आज मेरा भी मन चाह रहा था पराठा खाने को, कारण मैं डाइट देंगे तो पराठा। हाँ, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें वाजे कर रही हूँ। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता आपने जी कहवे भी बनाने पीने शुरू कर दिए ये और रोटी थोड़ी कर दी। ऐसा करना है ना, तो मेरे हिसाब से मैंने तो बेहोश होकर गिर जाना है, क्योंकि वो जो कहवे होते हैं ना, आपके अंदर से एकदम से ऐसे ब्लड शुगर को लो कर देते हैं ना कि धड़ाम से गिरते हैं नीचे। अच्छा, टिश्यू से तवा साफ़ करी थी, साथ में मैंने कहा चलो रोटियाँ शोटियाँ वेल वूल के पा लिए, साथ साथ बातें कर ली। देखिए हाल, ये मेरे से पहले बच्चों ने पराठे बनाए हुए थे, यानी जो आज दूसरे बच्चों की भी छुट्टी थी ना, मतलब घर वाले बच्चों की भी, तो स्कूल की तो थी ही थी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं रोटी सूखी वाली डाल के दिखा दूँगी, पराठा आपको पका पकाया ही दिखाऊंगी। हाँ जी, तो मैं डाइट की बात कर रही थी कि डाइट में ये नहीं है कि आपने खाना भी नहीं छोड़ देना और ऊपर से वो खाना है। डाइट का मतलब ये होता है कि अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करें वो चीज़ें जो आपके लिए हेल्दी हैं, लेकिन उसके साथ शुरू में थोड़ा कुछ खाएं। बाज़ ये भी होता है कि हम प्रॉपर खाना खा नहीं रहे होते, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले नहीं रहे होते, और तब हम मोटे हो रहे होते हैं। बहुत सारी वजूहत है मोटे होने की। अब मोटा होना नहीं, अनहेल्दी मैं बात कर रही हूँ। अब बाज़ लोग होते हैं जिनका जिस्म भारी होता है तो वो एक्टिव भी होते हैं, बाज़ होता है बहुत पतले होते हैं इनएक्टिव होते हैं। तो मेरे लिए बॉडी शेमिंग या ये वो करना बहुत ही अजीब सी चीज़ होती है। लेकिन मुझे ऐसा था कि मैं अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज करूं, और अपनी रूटीन में जो पहले चीज़ें खाया करती थी वो अब लेके आऊं, तो वो मैंने ग्रॉसरी में आपको दिखाई है। अच्छा जी, इसके बाद ये रोटियां शोटियाँ पका के मैंने दे दी थी। ये कल भाभी ने चने पकाए थे तो उसमें भुने हुए निकाले थे। अब मेरा कप टूटा हुआ है, तो छोटा सा मिनी गिलास है, इसके अंदर चाय मैंने डाल के, अभी भी मैंने लंच किया तो पीनों से कहा मुझे चाय पिला दो, कहती पहले मैं लंच कर लूँ फिर मैं पिलाती हूँ। ये थोड़े से चने और पराठे के ऊपर फिर मैंने ना इसके ऊपर अचार, याद है मामा यानी ने जो बनाया हुआ था वो वाला, मैंने एक केरी, मुझे 3-4 दिन हो गए ना अचार खाने की बहुत ज़्यादा वो हो रही है कि ना खट्टा खट्टा। वैसे खट्टा खट्टा तब अजियत हो रही थी जब गला ख़राब था, लेकिन इससे ये पता क्या होता है, इससे आपका खाना जल्दी हज़म हो जाता है। वो नहीं होता कि पेट में जाके बस ही गया पराठा। तो पराठे के साथ तो अचार जो है ना वो मेरे ख्याल में मस्ट है, वो होता है साढ़े पंजाबी कल्चर दे विच अच्छा जी, यहाँ पे वो पूंडिया के बैठा था, मैंने उसे कहा इसमें से केरी निकाल के दे दो, तो वो एक केरी निकाल, क्योंकि चने तो ऑलरेडी हैं। जिन बहनों ने मुझे काफ़ी अरसे से देखा हुआ है उनको पता है कि मैंने अम्मी से केरियों का
और चने, सफ़ेद चनों का अचार डलवाया हुआ है। अच्छा जी, फिर ये सब्ज़ी वाले भाई साहब तीजे महल्ले खड़े हैं ना, फिर बुलाया मैंने कहा हम लोगों ने सब्ज़ी लेनी है भाई साहब। तो मैं जब करीब गई मैंने कहा इतनी सड़ी हुई सब्ज़ी लेके घूम रहे हो? कहते शुक्र करें ये भी मिल गई है, सारे रोड़े पै गए, सैलाब की नज़र हो गए। खीरा 140 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। कल मैं इम्तियाज़ गई, यकीन माने खीरे नहीं थे वहाँ पे। तो मुझे कहा हुआ है हकीम साहब ने कि दोपहर के टाइम ना तुम आधी रोटी, कहते 3-4 रोटियाँ तो तुम खा लेती होगी। मैंने कहा नहीं। कहते कितनी खाती हो? मैंने कहा एक। कहते तो बस तगफार, उस पर भी तुम ऐसी हरकतें कर रही हो कि मैं बड़ी मोटी हूँ, बड़ी मोटी हूँ। मैंने कहा मैंने कब कहा कि मैं मोटी हूँ? मैं कहती हूँ मैं एक्टिव होना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा है बेटा एक्टिव जो है ना आप धीरे धीरे होंगी, एकदम से नहीं, और एकदम से खाना पीना छोड़ देंगी ना तो हो जाएंगी पूरी। तो खीरे लो, आधी रोटी दोपहर की कर लो, और उसके ऊपर काली मिर्च और नमक, सेंधा नमक जो होता है ना, हिमालयन पिंक सॉल्ट, वो डाल के बेटा वो खाएं, उसके साथ आप फिर अलहदा से रोटी खाएं। मैंने कहा ठीक है। 1-2 दिन खाया, बेहतर लगा है मुझे, लेकिन खीरे मिलेंगे नहीं। तो फिर ये मैं एक मिर्च चुरा के लाई थी भाई से पूछ के लाई थी अपनी तूता पाटी को देने के लिए। फिर इसके बाद मैंने ना इसको इस तरीके से ये बनाया हुआ भाई ने पाइपों का। तो तोतों को इसके ऊपर चढ़ना, तोतों को बड़ी एंटरटेनमेंट चाहिए। ये 500 रुपये लाई है, देखो 500 रुपये लेके भाग गया, इसकी ईदी हो गई, इसकी ईदी हो गई। और दूसरा तोता ऊपर, ये पेयर पेयर ही रहते हैं, वो दूसरे जो है ना वो इनसे घी घी करते हैं, ये उनसे घी घी करते हैं। मतलब में खल नस्ल का भी तो फ़र्क होता है। अच्छा ये पेयर है पूरा तोतों का ना। अच्छा जी, ये मिर्च थोड़ी सी भारी थी इनके लिए, तो इनकी चुंझ में नहीं आ रही थी। वो 500 रुपये से हल्का फुल्का था। वो पता है करते हैं, नोट पकड़ा दो तो उसके अंदर चूज घुसा के इनू नहीं सुकून आन दिया, मेरे गोडे ते चढ़ के तो पिंजरे के अंदर बढ़न दिया। इतनी प्यारी प्यारी शरारतें करते हैं ना कि मेरे दिन में घर पे मेरे पास तो सुबह का टाइम ही नहीं ना होता कि मैं इनका पिंजरा खोलूँ। मैं जब स्कूल से वापसी पे आती हूँ ना, तो यकीन मानने पहले इनके पास जाती हूँ और इनके आगे हाथ करती हूँ, तो एक मेरे शोल्डर पे चढ़ा होता है, एक मेरे सर पे। आया 500 रुपये पर क्या पैसे की वैल्यू है भाई। मैंने कहा मिर्ची खा लो। हाँ जी, तो फिर एक जो है ना वो मेरे मोढे पे चढ़ा होता है, एक मेरे हाथ पे चढ़ा होता है, एक मेरे सर पे चढ़ जाता होता है। वही मैंने अबाया ही पहना होता है, तो उसके साथ ही खेला खेली करते हुए जब मैं कमरे में जाती हूँ मम्मी कहते हैं आ गई है लाके सारे तोते हैं। तो मतलब इतनी चाहत है मेरी इन जानवरों के साथ। मुझे वैसे ही चूज़े वूज़े पालने, तोते वोते, तोते तो हमने अब पहले ही दफ़ा ही पाले। अब पहली दफ़ा क्या 6-7 महीने हो गए, आदत तो पड़ी गई है ना भाई, हमने तोते पाले। अच्छा जी, ये ना इन मिर्च को थोड़ी वज़नी है, तो वो हल्की वाली जो होती है ना कागज़ी टाइप की मिर्चें, वो आराम से ही खा लेते हैं। और वैसे भी ये खड़े हैं ना, वो पिंजरे के ऊपर खड़े होते हैं ना, तो आराम से खा लेते थे। एनू देखो हो है, ये देखो इसको 500 का नोट नज़र आ गया, इसने निकाल लिया, इसने फाल निकाल दिया कि 500 रुपये का नोट दोगी ना तो फिर कुछ होगा, वरना नहीं कुछ होगा। दे दो भाई, मेरे पैसे वापस कर दो चूचे। हाय 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 हाय, इसमें चूंच अटका लेता है बुरे तरीके से। और जब मैं अम्मी को देने लगी ना, तो इसने ज़ोर से मुझे पीछे से आवाज़ दी। बड़ी प्यारी आवाज़ें निकालते हैं ये जानवर। मैं इनको फिर दोनों को उठा के ले गई। मैंने कहा दादो 500 रुपये दे दो, तोते मांग रहे। दादो कहते ठहर जाता ना, मैं 10 नहीं है, फुफ्फी भी हो जाते, फुफ्फी के भतीजियाँ भी हो जाते, तोते भी हो जाते। हम लोग भाग आए वहाँ से। ये मेरा तोता वाला तूता जी पुन्नू सा, ये बड़ा शरारती सा है, इतना प्यार करता है। उंगली इसके मुंह पे रख दो ना तो उसको चखता है। ये हम मतलब इसने घर वालों की पहचान रखी हुई है, चखता है बाकायदा, उनको प्यार जताते हैं ये जानवर। यह देखो है की करन डया, कहना कैमरा सानू दे दो। अच्छा जी, सब्जी भी ले आई थी, कमरे की सफाई भी कर ली थी। तो अम्मी से मैंने कहा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे सो बताया मैंने कौन सा ड्रेस स्टिच करना, 2 दिन घर पे हूँ, कुछ स्टिच ही कर लूँ, है ना भाई। तो ये वाला देखने का आपको याद है, ये मैंने कहाँ दिखाए थे आपको कपड़े, लाइमलाइट से लेके आई थी। हाँ देखा, मुझे याद आ गया। तो इसकी नलकियाँ मैंने निकलवाई, तो ग्रीन वाले को तो बहुत ही कम। मैंने कहा इससे तो मुश्किल से ट्राउज़र ही सिपना है। मैंने कहा हमें बताएं कौन सा पहले स्टिच करूँ, तो मम्मा यानी ने बोला कि रेड वाला स्टिच करो, क्योंकि मेरी मम्मा यानी को रेड कलर बड़ा पसंद है। तो ये लेसेस मैं लाई हूँ दूसरे ड्रेस के साथ। ये सारे खिलारे मचा के रखे हुए थे, 1 दुपट्टे की लेस भी मैं पूरी मेजर कर रही थी। इसके बाद मैं ये कुछ कारनामे करके पहले देखा करती हूँ छोटे 20 पे, फिर आपको वीडियो बताती हूँ। मैं ऐसे ही अंधाधुंध वीडियो बना के यूट्यूब पे फेंक नहीं दिया करती। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो वीडियो बनाऊँ ढंग की बनाऊँ। और ये नहीं स्क्वायर आर्म होल, ये मैंने एक नए तरीके से स्टिच करना देखा है, तो मैंने वो आपको सिखाना है, ताकि जो नॉलेज मुझे मिली आपको मिले। इंशाल्लाह रेड शर्ट जो अभी आपको नज़र आएगी उसकी स्क्वायर आर्म होल की कटिंग करेंगे हम। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्टोरेंट क्योंकि स्कूल में भी ना ये टाइम जो 10:30-11 बजे का होता है, हमारी ब्रेक होती है, उसमें चाय मिलती है। तो मैंने पीनू से कहा मुझे चाय दे दो। कहती है पुप्पो अभी तो पिया। मैंने कहा मुझे आदत पड़ गई है ना, दिन में 2 दफ़ा क्या, जब घर आती हूँ तो दोपहर को भी पीती हूँ, रात को भी पीती हूँ।
मतलब जितनी दफ़ा मिल जाए लेकिन अच्छी वाली स्ट्रॉन्ग चाय। यहाँ पे मैं तमाशे नमूशे करके ख़त्म किए। फिर इसके बाद टाइम हो गया था कुछ ऐसा कि जिसमें मेरा दिल किया कि मैं ग्रीन टी लेके आई हूँ, मैं वो क्यों ना पी लूँ। चाय हम दोपहर को पी लेंगे, ज़रूरी तो नहीं है दूध वाली चाय हर दफ़ा पी के अपने आप के वज़न बढ़ाते जाओ। अच्छा, अब आपको नज़र आएगा कि मैंने वो वाली ग्रीन टी जो नहीं ली स्ट्रॉबेरी, अरे क्या टेस्ट है इसका, मज़ा ही आ गया मुझे पी के। लिप्टन नहीं, लिप्टन थोड़ी टपाल है, हाँ है टपाल वालों की ये जो ना ड्रंग दराज की तरह निकलती है, इसके लैदा लैदा है, तो मैंने गर्म पानी करके इसमें डाली है, थोड़ी देर डिप करूँगी। अच्छा, दूसरी वाली कोई जैस्मीन की या दूसरी की डालो, बड़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, लेकिन ये बड़ी मज़े की बनी है, मुझे मज़ा ही आ गया। आइंदा से बस ये मेरी फेवरेट होगी। ये जो नहीं लेके आई मफ़िन केक्स, तो एक खाएंगे। मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया है कि डाइटिंग का मतलब ये नहीं है। अब देखें, ग्रीन टी मैं फ़ौरन पीऊँगी ना तो मेरी ऐसे शुगर लेवल लो होगी कि मैं एक के बजाय फिर दो रोटियाँ तो नहीं, फिर बार बार कुछ ना कुछ खाने का दिल करेगा कि मैं जिसमें कमज़ोरी हो रही है। तो इट्स बेटर टू टेक समथिंग विद ग्रीन टी, मैं ये बिलीव करती हूँ, मैं किसी को वो नहीं कर रही। अच्छा जी, आ जाते कुर्ते की तरफ। अब कुर्ते की कटिंग करें। इतने चौड़े लंबे कपड़े को किस तरीके से हम कटिंग करेंगे, तो मैंने जो कमीज़ का दामन है उसमें स्लीव की तरफ 1/2 इंच बढ़ा के फिर इसकी कटिंग किया ताकि मैं पलटे शलटे लगाऊं तो ये वाला हिस्सा कवर हो, वो जो लाइनें वाला है ना वो ज़्यादा ज़ाया ना हो। सच्ची बताऊं, वॉइस ओवर करते हुए ना इतनी कोई परेशानी है ना, टींडे पांडे बेच लो, बारिश में भी सुकून नहीं है। खैर, कमाई करने वालों ने तो कमाई करनी है ना, बुरा हाल है आजकल तो पूरे पाकिस्तान का ही बारिशों की वजह से। अच्छा जी, यहाँ पे मैं स्लीव्स भी सेपरेट कर लूँगी और अग्गा पिछा भी सेपरेट कर लूँगी। आपको पता है ना आजकल अर्ज़ के रुख पे ये लोग बना के दे रहे हैं कुक्कड़ की बांगे। दोपहर का ज़ोहर का टाइम है ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये पट्टियाँ जो बची हैं इसको मैंने इस्तेमाल करना है कुछ। अभी मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह ब्रांड्स के अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। कपड़े सी तो लेते हैं हम लोग बाद में, चूँकि पख पहनते हैं ओ दसने ज़रूरी है। अच्छा, ये चूँकि पेस्टिंग वाला काम है तो इसको मैंने इस्त्री बैक साइड से करनी है। फ्रंट से भी कर लेंगे लेकिन धीमी इस्त्री करके, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं ना, या तो फिर मलमल का कपड़ा रख के कर लो। अच्छा, एक वो मिलती है नेट सी, मैंने दराज पे काफ़ी दफ़ा देखी है, आप में से किसी ने इस्तेमाल की तो बताइएगा। वो कहते हैं कपड़ों के ऊपर रख के इसे इस्त्री करो। मैंने सुना, मैंने उसके कमेंट्स पढ़े, कमेंट्स ही होते हैं ना, रिव्यूज़, हाँ रिव्यूज़ पढ़े, उसमें उन्होंने फरमाया था। अच्छा, उससे मैं बताती हूँ ज़रा बाद में। ये वाली चीज़ें मैच करके मैंने देखने के बाजू टेढ़ी तो नहीं है, नहीं जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसका बॉर्डर ठीक है। हाँ, तो उसके रिव्यूज़ में आया था कि वो सड़ जाती है इस्त्री के साथ, तो फिर फ़ायदा क्या हमें ऐसी चीज़ें लेने का। अच्छा, मलमल के कपड़े रख के ना हम प्रेस कर लें। अच्छा, बहरहाल ये 12 इंच चौड़ी है, अब ये थोड़ी सी टिन्नू मिन्नू है, टेढ़ी मेढ़ी है, इसको ठीक करेंगे। स्लीव्स को इस तरीके से मैच करना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि इसी में खूबसूरती आती है। अगर हम लेस भी लगाते हैं तो सीध में आनी चाहिए, पेंटक्स प्लेट्स भी डालते हैं तो भी हो स्ट्रेट आनी चाहिए। अच्छा जी, अच्छी सिलाई की यही निशानी जो मैंने मुझसे अक्सर पूछती रहती है ना, दसो ज़रा सिलाई को किस तरीके ना बेहतर बनाया जाता है। अच्छा जी, अब बाजुएं तो मैंने सेपरेट कर ली। अब ये देख रहे हैं आप लोग के वक्खियों के ऊपर यू शेप जो बना हुआ था, इसे भी सेपरेट करना ज़रूरी है। वक्खियाँ बोलें तो साइड का मार्जिन, इसको भी सेपरेट करना ज़रूरी है। अब मैंने बैक फ्रंट वाला हिस्सा आपके सामने किया है। जितनी एपिसोड इसमें दिखानी ज़रूरी थी मैंने दिखा दी है, बाकी एपिसोड आपको ड्रेसिंग वीडियो के ऊपर मिल जाएगी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे इसको मैंने बैक साइड से प्रेस कर लेना है, फिर इसके बाद इसे चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करना है। लेकिन पहले मैं देख रही हूँ कि ये कितनी को लंबी है। कमीज़ तो ये बन रही कुछ 46 इंच, 44 तो बनेगी, तो इसके साथ ट्राउज़र बनेगा। इस क्योंकि ऊपर भी गला है नीचे भी बॉर्डर, में कुछ नहीं कट कर सकती, तो जो इसकी लंबाई है वो एज इट इज़ रहने देंगे। यही देख के मैं डिसाइड करती हूँ कि आया मैंने शलवार बनानी है, आया मैंने ट्राउज़र। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पर ट्राउज़र भी सूट कर जाता है, शलवार भी, तो ये आपकी चॉइस होती है। लॉन्ग शर्ट के साथ लोग शलवारें भी पहन लेते हैं। तो अच्छा जी, अब इसकी चौड़ाई का क्या हिसाब रखना है। ऊपर से देखें, अगर मैं इसको बैलेंस करती हूँ नीचे से बॉटम ख़राब हो जाता है, अगर बॉटम सही कर रही हूँ तो वो यू शेप है वो ख़राब हो जाता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मैंने कंसीडर किया, ये एक निडल मेरे पास है जिससे मैं कपड़े में सुराख ही करती रहती हूँ। तो यहाँ पे पहले अगर मैं सेंटर बैलेंस करके दरम्यान की पट्टी साइड पे एम्ब्रॉयडरी बैलेंस कर रही हूँ तो हाँ ठीक है, अभी तक ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी का चुकोर वाला हिस्सा नीचे ले जाकर, अच्छा मुझे बड़ी कोई बीमारी है कोई 3-4 दफ़ा इसको यूँ देखने की ना, ये मैंने कहती है ना बड़ा एक्यूरेट, तो ये इस एक्यूरेसी के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है ऑफ द कैमरा मेरी। मैं ऐसे ही नहीं उठा के आप लोग को वीडियो डाल के दे देती, मैंने पहले भी आपसे ये कहा है। तो अब मैं अगर नीचे से उसको बैलेंस कर रही हूँ तो देखें ऊपर से ये बिगड़ रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं ऊपर वाला बैलेंस कर लूँ, क्योंकि ये जो नीचे वाला हिस्सा इसने आज़ाद घूमना है, किसी ने पकड़ के नहीं देखना कि ये दोनों बराबर आए कि नहीं आए। तो बताने का मकसद आप लोगों को पता है क्या है, जो चीज़ें
ऐसी हैं जो कि देखने में, जैसे अब ऊपर वाला हिस्सा मैंने बैलेंस किया है, इसके ऊपर गला बनेगा, शोल्डर वाला हिस्सा आएगा, तो लोग ये देखते हैं कि कितनी चौड़ाई पे गला है, कितनी चौड़ाई पे मोड़ा है, इक्वल इसने लिया है कि नहीं लिया। तो अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अब इसका बॉटम नीचे से मैं इसको चौड़ाई के रूप पे बैलेंस कर रही हूँ। यहाँ से भी बैलेंस करके देख रही थी, नहीं हो रहा था। मैंने कहा नु जाओ खड्डे च पाओ। ये जो ऊपर से यू शेप है ना ऊपर वाला, मुझे उसको बैलेंस करना है, क्योंकि फ्रंट वाले हिस्से ने बैक वाले हिस्से से यहाँ से स्टिच होना है। तो उसी को बैलेंस करते करते मुझे इतना कोई टाइम लग गया। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, आप लोग के साथ भी होता है क्या? हर ब्रांड्स के कपड़े तो हर कोई पहनता है, मैं भी पहन रही हूँ, तो क्या ब्रांड्स के अलावा भी जो छपे छपाए कपड़े आ रहे हैं, ऐसा होता है ना कि नीचे वाले बॉर्डर बैलेंस करते हैं हम लोग, तो एक बैक वाला अमूमन सीधा निकलता है, फ्रंट वाला जो होता है ना उसमें रेब आ रहा होता है। वीडियो कोई 20 मिनट की थी, जिसे मैंने थोड़ा सा फास्ट करके आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है। चलिए जब आप मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।